नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच डी। देखिए, आज ही द एच डी न्यूज़ पे ये खबर चली थी कि मनीष वर्मा जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वो जदयू ज्वाइन किए, तो इसके मायने क्या होंगे। इसमें मैंने संदेह जताया था कि या तो उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर कुर्मी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार उनको जदयू में जगह दे रहे हैं और इसी के कारण उनका जो ज्वाइनिंग है जदयू में, एक बड़ी खबर बनी है। और आज ही एक बड़ी खबर आ गई इस पूरे मामले पर। मनीष वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है जदयू का, यानी कि मनीष वर्मा को अब बड़ी जिम्मेदारी जदयू में मिली हुई है। मैंने आज ही संदेश जताया था कि नीतीश कुमार दो कारणों से उनको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। एक, या तो वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे या फिर कोई जातिगत समीकरण साधने का प्रयास करेंगे। तो आज जो फैसला आया, अगर उसको देखा जाए, अगर उसको समझा जाए, तो नीतीश कुमार की मंशा अब साफ हो गई है। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठ रही है। नीतीश के बेटे निशांत को जदयू में नीतीश का उत्तराधिकारी बनाने की मांग चल रही है। तो इसी के मद्देनजर इस एंगल को भी देखा जाने लगा था कि अगर निशांत नहीं आते तो शायद मनीष वर्मा जो है वो नीतीश के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन कुछ समय से नीतीश के बेटे के जदयू में लाने की जो बात चल रही है वो ठंडे बस्ते में है। लेकिन अब चूंकि उत्तराधिकारी का पद जो है वो एक बार फिर से खाली हुआ है, एक बार फिर से जो है मनीष वर्मा को अब उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मनीष वर्मा को अब राष्ट्रीय महासचिव जब बना दिया गया है तो सीधे तौर पर उसको समझिए कि कुर्मी वोट बैंक को साधने का प्रयास है नीतीश कुमार का। मैंने पिछले खबर में ही बताया था कि जैसे जैसे चुनाव बीत रहे हैं, नीतीश कुमार की जो जातिगत समीकरण है वो चुनाव शिफ्ट हो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने एमवाई के खिलाफ में वोट इकट्ठा कर सरकार बनाई, फिर फॉरवर्ड्स को रोकने के लिए पार्टी में फॉरवर्ड्स को आगे करने लगे, और अब जब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनके ही जाति के लोग, उनके ही कैटेगरी के लोग अब उनसे दूर हट रहे हैं, तो अपने कैटेगरी से अपने ही जाति के नेता को पार्टी में आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी यानी कुर्मी वोट बैंक को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का ये आरोप नहीं लगा परिवारवाद का, जातिवाद का। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उछलते रहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं, कुर्मी को आगे बढ़ाने को लेकर वो राजनीति करते हैं। हालांकि इस वक्त नीतीश कुमार अब ये साफ करने के फिराक में है, ये फिट करने के फिराक में है कि जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कुर्मी वोट बैंक शिफ्ट ना हो, कुर्मी वोट बैंक जदयू में स्थिर रहे। इसी को लेकर नीतीश कुमार की ये बड़ी तैयारी कह सकते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि अचानक से आईएएस अधिकारी को जदयू ज्वाइन कराया जाता है और जदयू ज्वाइन कराने के सप्ताह भर के अंदर ही राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी का दर्जा दिया जाता है, महासचिव बना दिया जाता है। तो एक बड़ा गेम प्लान है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।